हेलो डियर व्यूवर, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मसाला रिएक्शन। तो आज हमने क्या देखना है? न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास मेकओवर बिगिंस। अच्छा, इजी इंग्लिश लिखी होगी ना, railway इजी इंग्लिश लिखी, इतना तजस्सुस, इतना क्यूरियस के साथ, मतलब ये पढ़ती है ना, टाइटल रीड करती है। जब कोई मुश्किल वर्ड आ जाता है ना तो और दैन साथ शी ही स्टॉप देयर। साथ इंडियाज बिगेस्ट रेलवे स्टेशन। ओके, चलें चले चले। अगला लफ्ज छोड़ दिया ना, छोड़ दिया, देखा नहीं, जल्दी जल्दी रेलवे पढ़ लिया, मुझे लगा रेलवे तक ब्रेक लगा दी। चलें पहले वीडियो देख लेते हैं। एक्चुअली हम ना पढ़े हुए हैं ऑक्सफोर्ड के, है ना, ऐसे है ना अक्सर, तो हमें ये छोटी मोटी इंग्लिश जो है ना समझ नहीं आती जल्दी, हम उधर स्टॉप कर देते हैं, ये नहीं पढ़ना मैं। और कुछ जो वर्ड होते हैं ना उनके साथ हमारी चिढ़ होती है, हम कहते हैं नहीं भाई इसको नहीं पढ़ना मैंने, कुछ जैसे कि नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना। यस नो हमें बोलो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में और आज की इस वीडियो में हम आए हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। और आज आपको यहाँ पर जो लार्ज स्केल डेवलपमेंट जो है वो जो हो रहा है वो दिखाने वाले हैं, और ये क्या कितना क्या प्यारा यहाँ है। पर जो फैसिलिटीज है वो बनकर तैयार हो रही हैं और उनमें से क्या फैसिलिटीज यहाँ पर ओपन हो चुकी है ये भी दिखाने वाले हैं। ये जो है ये यहाँ का होल्डिंग एरिया जो कि नया यहाँ पर ओपन हुआ है और बहुत ही एयरपोर्ट है। यहाँ पर आपको जो सर्विसेज है वो मिलती है, वो भी आपको बताने वाले हैं क्या क्या सर्विसेज आपको इस जगह पर आज के समय में मिलती हैं। चार्जिंग पॉइंट साथ में यहाँ पर जो पूरा 46 मंथ्स का जो प्लान है जिसमें पूरा ये रेलवे स्टेशन जो है वो रिनोवेट होना है, जिसमें यहाँ पर स्काई वॉक्स बनने वाले हैं, जो प्लेटफॉर्म है वो किस तरीके के बनने वाले हैं, किस तरीके का इसका जो डिज़ाइन है वो रहने वाला है, वो सब आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाले हैं। आज मौसम बहुत ज़्यादा सुंदर है तो हमने सोचा क्योंकि आज हम आपको ट्रांसपोर्टेशन जो है दिल्ली का न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन अच्छा, का दिखाने हमारे हुई है बारिश अभी आज ना, तो आपके जो भाई जहाँ से भी देख रहे हो ना, जहाँ बारिश हुई है आजकल में वो कमेंट करो। जा रहे तो दिल्ली के अंदर जो दिल्ली की सबसे ज़्यादा मजबूत कड़ी है जो यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो आपको दिखाते हुए चले। हम जिस जगह पे हैं ये कुतुब मीनार के आसपास का एरिया है, ये फुटओवर ब्रिज है जो कुतुब मीनार के पास में बनाया गया है। सामने की तरफ यहाँ पर ये जो मेट्रो का स्टेशन आपको नजर आ रहा है कुतुब मीनार का है। यहाँ से हार्डली आधे घंटे में हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जो है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। दिल्ली के अंदर मेट्रो की कनेक्टिविटी हो, चाहे आरआरटीएस की कनेक्टिविटी हो, चाहे जो रेलवे स्टेशन है, सब कुछ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आधुनिक तौर पर बनते चले जा रहे हैं और वो हमारी कोशिश है आज की वीडियो में हम वो भी आपको दिखाएं और किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली के अंदर बनता चला जा रहा है वो भी आपको दिखाएं। कुतुब मीनार दिल्ली का जो मेट्रो सिस्टम है वो इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग जो मेट्रो सिस्टम है वो है। 350 किलोमीटर के आसपास मेट्रो का ट्रैक जो है वो दिल्ली के अंदर दौड़ता है और ये जो येलो लाइन है ये डायरेक्टली जाती है जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है वहाँ पर। तो अब हम इससे डायरेक्टली जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है उसकी तरफ जा रहे हैं। ना मेट्रो लोकल कैसे है? दिल्ली के अंदर ही 350 किलोमीटर इतनी ज्यादा। तो बहुत ही आसानी से सीमलेस तरीके से आप यहाँ पर जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जो एयरपोर्ट है वहाँ तक जाती है। हम कोशिश करेंगे अगर हो सकेगा तो यहाँ का पूरा जो एरिया है वो देखने के बाद हम एयरपोर्ट की तरफ की भी कनेक्टिविटी जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो है उसके थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एंट्री करने के लिए पहाड़गंज की तरफ का गेट है और इस तरफ से हम अजमेरी गेट की तरफ से एंट्री करने वाले, क्योंकि मेट्रो जो है वो यहीं पर आपको ड्रॉप करती है। अगर आप बस से आ रहे हैं या अपने कन्वेंस से आ रहे हैं तो अलग बात है। तो यहाँ से जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम बिल्कुल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जो है उसके प्रीमिसेस नहीं पहुँच जाएंगे। यहाँ पर हम जो गेट नंबर 1 है येलो लाइन का, इससे हम एग्जिट ले रहे हैं और यहाँ से आगे की तरफ जो पूरा आपको एरिया नजर आ रहा है वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का ही है। स्काई वॉक आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा और डिजिटल डिस्प्ले वगैरह भी आपको नजर आएगा। आगे की तरफ जो बिल्डिंग है मेन बिल्डिंग वो है और यहाँ पर राइट की तरफ में नई जो बिल्डिंग है यहाँ की यात्री सुविधा केंद्र जो है वो खुला है, जो कि अनरिजर्व जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए। पहले हम यहाँ पर जो यात्री सुविधा केंद्र है वो देखने वाले हैं और उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स है आगे का उसमें जाएंगे हम। ये किसी एयरपोर्ट की लुक आ रही है।
तो यहाँ पर मेट्रो से उतरते के साथ ही गेट नंबर 1 से जैसे आप उतरेंगे तो सीमलेसली यहाँ पर यात्री सुविधा केंद्र जो है उसकी तरफ आप चले जाते हैं और इसको होल्डिंग एरिया भी कहा जाता है। तो अगर आप अनरिजर्व एक पैसेंजर है जिनके पास टिकट नहीं है, और फेस्टिवल के टाइम में ऐसा ज़्यादातर होता है, और उसकी वजह से यहाँ पर ये बनाया गया है। डिजिटल डिस्प्ले वगैरह आप देखें तो वो नज़र आएंगे आपको। अंदर की तरफ अभी हम जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी जो फैसिलिटीज़ हैं और सर्विसेज हैं वो भी यहाँ पर जो पब्लिक को दी जा रही है वो भी आपको दिखाने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो स्ट्रक्चर है वो है ओवर क्राउडिंग जो यहाँ पर होती थी या पैसेंजर जो मूवमेंट था वो यहाँ पर काफ़ी हद तक स्मूथ हो चुका है। अगर आप सामने की तरफ से देखें वहाँ पर स्काई वॉक है और वहाँ से हम इस तरफ आ रहे हैं जो यात्री सुविधा केंद्र है, और पूरा आपको जो ये एरिया है काफ़ी खुलापन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। हालांकि अभी छठ पूजा का जो टाइम है वो है और उसकी वजह से क्राउड काफ़ी होता है यहाँ पर। लगभग एक दिन में अगर आप बात करें 5 लाख से ज़्यादा लोगों को कैटर करता है, और जब इस तरीके के फेस्टिवल का टाइम आता है तो लगभग 7 लाख लोगों को ये जो रेलवे स्टेशन है वो कैटर करता है। सामने की तरफ आप देख सकते हैं ATVM और टिकट काउंटर्स जो है वो है यहाँ पर। ये जो है ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन्स यहाँ पर लगाई गई है जिससे आप सेल्फ सर्विस से टिकट से वो ले सकते हैं। हमारे कहाँ है ऑटोमेटिक? साथ में यहाँ पर आपको काफी सारी सर्विसेज भी मिल जाती है। ये प्री टिकटिंग जो एरिया है वो है, और आप देखें सामने कितना इंडिया को डिस्प्लेज वगैरह भी आपको मिलते हैं। देख लिया ना, मतलब फोन वगैरह चार्ज करने तो जो चार्जिंग दिल कर रहा है कि बंदा मूव ही हो ये बात चार्जिंग माइग्रेट का फोन वगैरह वो भी यहाँ पर आप देखें चार्ज हो रहे हैं। साथ में यहाँ पर जो टॉयलेट्स हैं वो भी काफी सारी तादाद में मिलते हैं। सामने की तरफ आप देखें ड्रिंकिंग वाटर भी यहाँ पर जो RO का पानी है वो मिलता है। अब मुझे फील होता है 300 से ज्यादा यहाँ पर जो टॉयलेट्स हैं वो हैं, तो काफी सारी जो सुविधाएं हैं वो दी गई है। पार्टीशन नहीं होनी लगातार जब हम यहाँ पर आए हैं तो चलती चली जा रही है, और उसकी वजह से ये जो जगह बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन आपको यहाँ पर नजर आएगी। हमें प्राउड तो ये जो है प्री टिकटिंग एरिया जहाँ पे आराम से ये भी हमारे बन रहा है, ये भी आराम से जो होल्डिंग एरिया उसके हिसाब से बैठ सकते हैं, रह सकते हैं, और जो ट्रेन्स हैं उनका इंतजार कर सकते हैं। और जो अनरिजर्व टिकट्स होती थी उसी की वजह से सबसे ज़्यादा जो सडन सर्ज और ओवर क्राउडिंग होती थी वो होती थी, लेकिन इस पूरी फैसिलिटी के बाद से वो सारी जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाती हैं। और यहाँ पर आप देखें इतने सारे जो टिकटिंग काउंटर हैं जो अंदर से यहाँ पर शिफ्ट कर दिए गए हैं ताकि कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत ना हो। लगभग 22 के आसपास यहाँ पे टिकटिंग काउंटर्स बनाए गए हैं ताकि आप आसानी से टिकट्स यहाँ पर ले पाएँ। साथ में इस तरफ भी ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन्स जो है वो लगाई गई हैं, और साथ में यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए लोग भी रखे गए हैं ताकि अगर आपको टिकट लेने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप जो टिकट है इनके थ्रू भी ले सकें। तो सारी सुविधाएं जो है आज के समय में आपको यहाँ पर मिल रही है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन वेल मैनेज नजर आएगी। कोई भी अननेसेसरी का क्राउड आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, कोई इंक्रोचमेंट वगैरह नहीं मिलने वाली है, और बहुत ही स्मूथली जैसे एयरपोर्ट पे लोग जाते हैं उसी तरीके से अब धीरे धीरे यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनता चला जा रहा है। बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल एयरपोर्ट की लुक है सारा। यहाँ पर इस तरीके के बोर्ड लगे हुए थे होल्डिंग एरिया अजमेरी गेट साइड के बनने के लिए, लेकिन अब जो है ये बनकर तैयार हो चुका है। और अंदर से आपने देखा, अब बाहर की तरफ आप देखें तो इस तरीके से यहाँ पर अभी आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर नज़र आ रहा है, और काफ़ी यहाँ पर भी आपको खुलापन सा नज़र आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा जो क्राउड है वो इस तरफ आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो वो एक मैनेजमेंट जो है क्राउड मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर हुआ है। एंट्री एग्जिट गेट यहाँ पर आप देखें तो ये है अजमेरी गेट की तरफ से अगर आप बात करते हैं, और उसके साथ में ही यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स है वो बना हुआ है। आपको यहाँ पर एम्बुलेंस वगैरह की भी सुविधाएं जो है वो नज़र आ जाएंगी। यहाँ पर जो गाड़ियाँ वो पार्क हैं। क्या बात है। यहाँ पर ये यात्री सेवा केंद्र जो था इसकी कोशिश भी की गई थी कि दिवाली और छठ पर्व पर ये खुल जाए ताकि जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए यहाँ पर सहूलियत हो जाए और क्राउड मैनेजमेंट भी यहाँ पर आसान हो जाए। तो वो यहाँ पर पूरा हो चुका है। बड़े बड़े जो डिजिटल बोर्ड्स हैं वो आपको यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन देने के लिए है वो लगाए गए हैं, और साथ में पीछे की तरफ में यहाँ पर आपको फूड कोर्ट भी मिल जाता है जहाँ पर आपको नज़ीर KFC हलवा वगैरह जो है खाने पीने के लिए आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो वो जो सारी सुविधाएं हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल रही है। नीट एंड क्लीन भी आपको ये जो जगह है वो नज़र आएगी। कोई बेवजह की जो इंक्रोचमेंट है वो भी यहाँ पर नहीं है, और आसानी से आप यहाँ पर वॉक जो है वो कर
की रीडेवलपमेंट की बात करें, एक स्ट्रक्चर तो हमने आपको दिखा दिया जो बन चुका है यहाँ पर। बाकी ये जो पूरा हिस्सा है ये यहाँ पर रीडेवलप होने वाला है। जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है 1955 के आसपास में ये जो है यहाँ पर बनाया गया था। समय के साथ ये जो बिल्डिंग है यहाँ पर काफी ज्यादा पुरानी हो गई थी, तो नया जो इसका रीडेवलपमेंट है जो कि 2029 तक, आज से लेकर लगभग 46 महीने तक यहाँ पर जो काम है वो चलेगा। पहाड़गंज की तरफ से स्टार्ट भी हो चुका है और वो जो प्रोजेक्ट है उसमें यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है ये यहाँ पर डिसमेंटल होगी और एक नई बिल्डिंग जो है वो बनाई जाएगी। उसका डिजाइन जो है वो हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का नया जो मॉडर्न इको फ्रेंडली एनर्जी सेविंग ग्रीन सोलर बिल्डिंग बनाई जाएगी पहाड़गंज दोनों साइड्स पर। लगभग 7 से ज्यादा यहाँ पर फ्लाईओवर्स अराउंड द स्टेशन बनेंगे, 2 टनल बनेगी ताकि व्हीकल जो है वो यहाँ पर ना हो। मुझे भी AI बेस्ड सीसीटीवी कैमरास, सिक्योरिटी कंट्रोल सिस्टम्स होंगे, इम्प्रूव्ड मैं पैसेंजर बड़ा एमिनिटीज भी पैट्रियोटिक इंडियन जो है ना वो बन क्लास के लेवल के यहाँ पर आपको जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी सही बात है, बनकर तैयार होगी। ये प्राउड है ना, और देखो इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर यार बूस्ट मैंने है वो नई ब्लॉगर दिल्ली बनना है रेलवे इंडिया स्टेशन पर जब ये ले जाएं 2029 में यार, नेशनैलिटी बनकर तैयार होगा तो आपको आधुनिक अच्छा, बिल्कुल किसी भी आप लोग इधर बैठ के रिएक्शन देना मेरी वीडियोस पे नजर आएगा। यार रिक्वेस्ट कर देता हूँ, क्या पता है कोई हाईली मिनिस्टर कोई मतलब किसी रेफरेंस से मेरी बात सुनी जाए, अगर कोई मुझे मतलब इंडियन नेशनैलिटी मिलती है यार मुझे मतलब, तो आई वांट टू कम देयर, मतलब पहुंचाओ यार किसी तरीके से, मतलब मैं आ सकता हूँ, मतलब आना चाहता हूँ इंडिया में। वहाँ अगर मैं व्लॉगिंग करना चाहता हूँ, एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, और वैसे अगर वीज़ा मुझे मिल जाए कि भाई साहब आ जाओ 1.5 साल 2 के लिए आ जाओ, मतलब 2 साल 3 साल, मैं तो कहता हूँ पक्का मिल जाए तो वो भी ठीक है, लेकिन जितना भी मिल जाए ना कि आप आओ इधर आके रहो, एक्सप्लोर करो, तो मेरी आवाज़ कोई सुन रहा है, कोई पहुँचा सकता है, कोई हो सकता है ये पॉसिबिलिटी, तो प्लीज़ ये लोग इधर बैठ के मेरे ऊपर रिएक्शन दें, मैं वहाँ पे दिखाऊँ इनको। चलें लाओ इधर, ये लो। अच्छा तो चलें, बाकी देखते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। शुरुआत में यहाँ पर ये खबर आ रही थी कि जो डिजाइन होने वाला है वो कुछ इस तरीके का होने वाला है। डबल डाउन स्ट्रक्चर में जो स्टेशन है, प्लेटफॉर्म है, वो बनाई जाएगी जिसमें एक तरफ पहाड़गंज होगा और दूसरी तरफ अजमेरी गेट। यार मतलब कहाँ पे जा रहे हो आप लोग? जो डिजाइन है उसको बदला गया है। अभी तक हमें पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है, लेकिन जितनी भी जानकारी हम जुटा पाए हैं उसमें जो पहले वाला डिजाइन है वो फाइनल हुआ है। अगर आपको एग्जैक्ट डिजाइन की इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ऐसे ही हो रहा है ना, क्या पता जुगाड़ लग जाए मैं चला जाऊं फिर हमारा ही होगा। स्ट्रक्चर है वो सामने की तरफ आपको जो स्काई वॉक दिख रहा है वो है, जो कि यहाँ पर रिसेंटली में ही बनाया गया था। 250 मीटर का ये जो स्काई वॉक है लगभग 2022 में यहाँ पर ओपन हुआ है और हम इसका भी आपको नज़ारा देने वाले कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये जो स्काई वॉक है वो यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ से आप जो स्काई वॉक है उस पर जा सकते हैं या स्काई वॉक से नीचे भी आ सकते हैं। काफ़ी सारे मल्टीपल एंट्री और एग्जिट इस तरीके के एस्केलेटर यहाँ पर बनाए गए हैं और ये जो स्काई वॉक है काफ़ी ज़्यादा आधुनिक यहाँ पर बनाकर तैयार किया गया है। आपको बहुत ही शानदार ये नज़र आएगा। इस तरीके के जो डिजिटल डिस्प्ले हैं वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं और इसका जो डिज़ाइन भी है वो भी बहुत ही ज़्यादा आपको इम्प्रेसिव लगने वाला है। इस तरीके से इसको बनाया गया है। यहाँ से आपको कनॉट प्लेस जो है वो भी नज़र आ जाता है, जो कि लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। सामने की तरफ आपको ये जो स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, स्टेट्समैन की बिल्डिंग भी आपको नज़र आ रही होगी, तो वो जो है वो कनॉट प्लेस है। वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर ये जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है और यहाँ से ये जो एरिया है किस तरीके से डेवलप हो रहा है वो भी नज़र आएगा। पार्किंग का एरिया भी यहीं पर है। रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसका भी ऑफिस है यहीं पर लेफ्ट की तरफ, ये जो बिल्डिंग है इसमें। और यहाँ पर ये जो पूरा वॉकवे है लगभग 250 मीटर का बनाया गया है ताकि जो मेट्रो स्टेशन है यहाँ नीचे अंडरग्राउंड में, गेट नंबर 1 जो था जिससे हम आए वो तो बिल्कुल नज़दीक है। काफ़ी सारी जो गेट्स हैं स्टेशन के वो काफ़ी दूर भी हैं और अभी हम इसी से जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो है उस पर जाने वाले हैं और एयरपोर्ट की तरफ भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो दिल्ली का सारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथली आप अगर जाना चाहें तो जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है उसकी तरफ जा सकते हैं।
आज के समय में ही आप देखें तो आपको रेलवे स्टेशन के बाहर का जो हिस्सा है काफी हद तक खुलापन आपको यहाँ पर महसूस होता है। कोई भी बेवजह की इंक्रोचमेंट नहीं है, नीट एंड क्लीन आज के समय में ही ये जो आपको नजर आता है। और समय के साथ जो मेगा डेवलपमेंट है यहाँ का वो होगा तो और ज्यादा बेहतर और खूबसूरत ये जो जगह है वो बनकर निकल कर आएगी। 16 जो प्लेटफॉर्म है यहाँ के सारे यहाँ पर रीडेवलप होने वाले हैं। फेजेस में यहाँ पर काम होगा 1, 2, 3, 4 और इस तरीके से 2029 में आपको इसी जगह पर वर्ल्ड क्लास जो बिल्डिंग्स हैं वो भी नजर आएंगी। वो वाला जो स्ट्रक्चर नाउ हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को दिल्ली और हमारे 2097 तक जो अभी इन्होंने गिराना है उस तरह का बनाएंगे। एयरपोर्ट IGI टर्मिनल T3 के साथ जोड़ा गया है। और यहाँ पर जैसे हमने ये बताया था आपको स्काई वॉक जो है 250 मीटर के आसपास का ये यहाँ पर बनाया गया था ताकि जो सीमलेस कनेक्टिविटी है वो मेट्रो के साथ हो सके। येलो लाइन और जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है तो हम इससे नीचे की तरफ आ रहे हैं और जो एयरपोर्ट मेट्रो है उसकी तरफ जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा स्मूथ यहाँ पर आपका जो इंटरचेंज है एक्सपीरियंस वो भी रहने वाला है। मेटल ही लोहा ही सारा यूज किया हुआ उसको गुलाई यहाँ पर स्काई वॉक से नीचे उतरते के साथ ही आपको सामने की तरफ ये जो गेट नजर आ रहा है ये एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो जो है उसका है। और ये जो है दिल्ली की सबसे फास्ट जो मेट्रो है वो है और अंदर से भी ये काफ़ी अलग से नज़र आती है। और मात्र 18 मिनट में ये ऊपर एक तो सौरव गंगोली, एक अमिताभ बच्चन और तीसरा कौन था ये जो मेट्रो है वो आपको जो तस्वीर यहाँ से जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है वहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल T3 पर पहुँचा देती है। इस तरीके का मेगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी है वो ऑलरेडी यहाँ पर बनी हुई है और बहुत ज़्यादा इसका जो सुविधा है इसका लोग जो है वो उपयोग करते हैं। और सीमलेसली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और जो एयरपोर्ट है मैं तो दिल्ली से जा रहा था, बेलपूरी खा रहा था, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। अक्सर फॉर एग्जाम्पल मैं चला जाता हूँ इंडिया, मिर्ची लगेगी तुमको? वैसे एक जनरल मतलब क्वेश्चन है, लगेगी? क्यों? मुझे लग रहा है लगेगी, तुम क्यों नहीं गई? तसल्ली होगी, हम भी चले जाएंगे। यहाँ से चलते हुए हम अपना जो टाइम है वो नोट कर लेते हैं। 2:45 और 46 के आसपास हमारी घड़ी में हुए और हम यहाँ से देखते हैं कि एयरपोर्ट तक हम कितनी देर में पहुँचते हैं। और अगर यहाँ की घड़ी देखें तो हमारी घड़ी थोड़ी सी आगे, तो यहाँ पे 2:45 के आसपास हो रहा है। जो मेट्रो है वहाँ पे भी टाइम आएगा तो हमें अंदाजा पूरा एक्यूरेट मिलने वाला है। नहीं एयरपोर्ट मेट्रो के कॉम्प्लेक्स में आते ही आपको इस तरीके के जो स्क्रीन्स है वो मिल जाते हैं जहाँ पर आपको हर एक फ्लाइट के बारे में यहाँ पे जाना है तो इन्फॉर्मेशन और जानकारी वो मिलती है। जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है ना वो फुटप्रिंट्स उस तरफ लेकर जाएंगे आप। जो मेट्रो या आप कहें ट्रेन सबसे ज़्यादा मॉडर्न थी वो यही थी और आज के समय में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये जो मेट्रो है वो लगती है। और आप देख सकते हैं इस तरीके का यहाँ पर आपको सिटिंग का बहुत ही कंफर्टेबल एरिया मिलता है। और साथ में ये सामने आप देख रहे हैं न्यू दिल्ली यशोभूमि द्वारका 25 तक जाने वाली मेट्रो है। और आगे आपको डिजिटल डिस्प्ले में भी यहाँ पर जो स्टेशन हैं वो दिखते हैं और आगे की तरफ भी आपको सर्कल में दिखते हैं। तो इस तरीके का ये जो कंफर्टेबल है आपको एयरपोर्ट की फीलिंग जो है यहीं से आनी स्टार्ट हो जाएगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आप इसमें बैठेंगे और मात्र 18 मिनट में आप जो एयरपोर्ट है उस तक पहुँच जाएंगे। टाइम अगर आप देखें तो 2:48 यहाँ पर हो चुका है और मोस्ट प्रोबेबली 2:50 पर ये जो ट्रेन है वो चलना स्टार्ट होगी। कितना डिस्टेंस इसने 18 मिनट आज के समय में भी भारत की सबसे तेज चलने वाली अगर कोई मेट्रो है तो वो यही है। 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ये जो मेट्रो है वो चल सकती है। मेट्रो की इतनी स्पीड होती है। यहाँ से जो पहला स्टेशन आएगा वो शिवाजी स्टेडियम आएगा, उसके बाद भागलपुर आएगा, उसके बाद एरो सिटी का आएगा, एरो सिटी टर्मिनल T1 के लिए, उसके बाद इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का आएगा जो कि आप मान के चलें T3 का स्टेशन है, उसके बाद द्वारका सेक्टर 21, उसके बाद यशोभूमि जो है वहाँ का सेक्टर 25 द्वारका का आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर मात्र 5 से 6 स्टेशन रहने वाले हैं।
पहला स्टेशन मात्र 2 मिनट में यहाँ पर शिवाजी 2 स्टेडियम मिनट का आ चुका है, जो कि कनॉट प्लेस का भी एक तरीके से का स्टेशन है। और इससे अगला जो स्टेशन आएगा वो धौला कुआं का आएगा। अभी अंडरग्राउंड से ये जो है एलिवेटेड भी हो जाएगी। बहुत ब्यूटीफुल दिल्ली का व्यू आपको नजर आने वाला है। शेराटन होटल है चाणक्यपुरी में जो आता है, इसके आगे ताज होटल भी आपको नजर आएगा, इसी मेट्रो से नजर आ जाता है। ताज होटल ये सामने की तरफ जो है वो ताज होटल है। फेमस है। नाउ हम धौला कुआं जो है वहाँ पर पहुँचने वाले हैं और यहाँ पर ये जो मेट्रो है वो कनेक्ट करती है पिंक लाइन के साथ। तो उसका जो वॉकवे है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। सामने आप देखें तो धौला कुआं पर आप पहुँच चुके हैं। टाइम जो हुआ है यहाँ पर हार्डली 2:57 हुआ है। तो 7 मिनट में आप जो धौला कुआं है यहाँ तक पहुँच जाते हैं। सुपर फास्ट सुपर स्पीड पर ये जो ट्रेन है वो भागती है। यहाँ से जो नेक्स्ट स्टेशन है वो दिल्ली एरोसिटी का आप देखें तो लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। तो अब जो है दिल्ली एरोसिटी का स्टेशन है, जो कि टर्मिनल T1 के लिए जहाँ से मेट्रो फीडर बसेस भी जो है वो चलती हैं, तो वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। ये नीचे की तरफ NH48 जो है उस पर आप जुड़ चुके हैं। और पूरा अगर बात करें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, अगर दिल्ली जो एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, वो लगभग 21 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। अगर आप सड़क के थ्रू वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे तो मिनिमम टू मिनिमम आपको 1 घंटा जो है वो लगेगा ही लगेगा दिल्ली के अंदर। लेकिन अगर इस मेट्रो के थ्रू आप जा रहे हैं, एयरपोर्ट एक्सप्रेस जो मेट्रो है, तो हार्डली जैसे हमने बताया 18 मिनट में आप पहुँचेंगे। और वही हम आपको टाइम के थ्रू भी दिखाने वाले हैं। हम एरोसिटी पर पहुंचने वाले हैं और नीचे आप देखें तो कनेक्ट टू टर्मिनल T1 लिखा हुआ है यहाँ पर। और 3:02 का समय जो है वो हो रहा है। 12 मिनट की जर्नी हमारी हो चुकी है और फाइनली हम जो एरोसिटी है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। 3:04 का समय हुआ है, मतलब 14 मिनट में हम जो एरोसिटी है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। एरोसिटी अपने आप में बहुत ही एक मेजर जो हब है वो बन चुका है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारा जो एरिया है घूमने के लिए मिलता है और अभी तो 8 टाइम्स इसको और बढ़ाया जा रहा है। तो एक बहुत ही बेहतरीन स्पॉट भी ये जो जगह है वो समय के साथ बनती चली जा रही है। नाउ जो नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है वो एयरपोर्ट का ही आने वाला है, जो एरोसिटी के बाद आता है। तो ऑलमोस्ट 3:05 में 15 मिनट में, तो जैसे हम बता रहे थे 18 मिनट के आसपास यहाँ पर आपको समय जो है वो लगता है। तो वही समय के अनुसार ही यहाँ पर जो टाइम है वो हो रहा है। तो मात्र आप मान के चलें 18 मिनट में अगर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आप एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं तो बहुत ही बेहतरीन जो सुविधा है वो आपको मिलती है। ये जो मेट्रो है 2011 में यहाँ पर ऑपरेशनल हो गई थी, तब से ये जो सर्विसेज है वो पब्लिक इंजॉय करती है और बहुत ही स्मूथली जो कनेक्टिविटी है नई दिल्ली नॉर्मली है एयरपोर्ट के बीच में इसने बनाई मेट्रो है। का नॉर्मली रहता है। नाउ फाइनली हमारी मेट्रो जो है वो पहुंच चुकी है इंदिरा गांधी टर्मिनल T3 पर। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही 1 मिनट पर ही वो आ जाता है। 3:08 में, मतलब कि 18 मिनट के अंदर ही एग्जैक्टली इसने हमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जो IGI एयरपोर्ट टर्मिनल T3 है यहाँ तक पहुँचा दिया। बहुत ही कंफर्टेबल और स्मूथ जो हमारी जर्नी है वो रही है। और अगर आप यहाँ से एयरपोर्ट से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भी जाना चाहते हैं तो वही 18 मिनट आपको लगने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ जो कनेक्टिविटी है इसने बना दी है। साथ में और भी हिस्से जो है द्वारका सेक्टर 21, द्वारका सेक्टर 25, धौला कुआं वगैरह भी इससे जुड़े हुए हैं। तो आप कहीं से भी आते हैं तो ये जो मेट्रो है एक तरीके से आप मान के चलें सेंट्रल दिल्ली से आप डायरेक्टली इस तरफ आ जाते हैं। 22 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो आप मात्र 18 मिनट में यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अगला स्टेशन जो है द्वारका सेक्टर 21 का, हम यहाँ पर उतरने वाले हैं। हम एयरपोर्ट पर नहीं उतरे क्योंकि अभी लंच का टाइम हो चुका है, 3:10 हो चुके हैं। तो अभी हम यहाँ पर जो पैसिफिक मॉल है द्वारका सेक्टर 21 में, वहाँ पर जाएंगे। वहाँ से ब्लू लाइन भी इस मेट्रो के साथ कनेक्ट करती है, सेक्टर 25 यशोभूमि तक जाती है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर डेवलप हो रहा है, किस तरीके से जो ऑलरेडी डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर इंटीग्रेटेड किया जा रहा है। तो बहुत ही शानदार यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन का जो नेटवर्क है दिल्ली के अंदर वो बनाया जा रहा है। और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जैसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का ये जो रीडेवलपमेंट है जो 2029 में कंप्लीट होगा, वो भी बहुत ही मेजर एक हाईलाइट होने वाला है दिल्ली के लिए। साथ में RRTS के जो स्टेशन है वो भी यहाँ पर
ओपन हो रहे हैं। इस तरफ भी यशोभूमि और द्वारका एक्सप्रेस वे है, उसकी कनेक्टिविटी भी बिल्कुल नज़दीक में ही है। तो अब धीरे धीरे दिल्ली का कोई भी कोना हो, आप आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ आ सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको होती नहीं है। और वही आप देखें तो आपको नज़र भी आएगा, और सब कुछ यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से डेवलप भी हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो बहुत जबरदस्त, अच्छा था, बहुत कुछ स्टेशन देख लिया बहुत है अच्छा वीडियो था। में। हमारा ऐसा एयरपोर्ट जबरदस्त। भी नहीं है जैसा उनका स्टेशन। यार मेरी एक बार फिर अपील है कि अगर कोई किसी तरीके से नहीं जा तारों के सकते नीचे आप। से या ऊपर से, अगर ऊपर से ही आए, नीचे से तो भाई पकड़े जाएंगे, पकड़े जाएंगे। नीचे से तो नहीं आ सकते ना। फिल्मों में तो बंदा नीचे से आ जाता है, रियलिटी में ऐसा नीचे से होगा नहीं जाया कि जाता। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो और हमारा सब कुछ हमारी और हमें open हो वीज़ा जाए, मिल जाए और हमें विजिट के वीज़ा लिए, मिल और हम जाए। जाए नहीं visit एक्चुअली अगर हम देखें तो भाई अगर जिस तरीके के डिज़ाइन उन्होंने दिखाए हैं, इन फ्यूचर 2029 तक वो कह रहे हैं कि उसको चेंज करके वो इस तरीके की वहाँ पे तो आपको कितना नज़र आएगा, प्यारा बनेगा। तो मतलब बड़ा फ्यूचरिस्टिक्स, मतलब पता नहीं अजीब सी वो आ रही थी यार, ऐसा होगा, ऐसा होगा, मतलब धमाल ही हो जाएगा, कमाल वो धमाल भी हो सिर्फ जाएगा। रेलवे स्टेशन, और हम हमारे ऐसे एयरपोर्ट भी नहीं है। नहीं इसमें कोई शक। अच्छा इंडिया में आपको जब वीडियो देखते हो ना, तो मतलब वो चीज़ें जो हम सोचते ही नहीं है कि यार ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा, तो वो चीज़ें आपको देखने को वो मिलती मिल हैं। जाती बंदा है। जब से गुमसुम मैंने हो जाता है। ये वीडियो देखनी शुरू की है, मुझे पाकिस्तान इतना सा लगता है। हाँ मतलब बिल्कुल हमें लगता है बहुत छोटा सा हाँ, यार, बात मतलब है, हम हमारे पाकिस्तान पास में और कुछ कुछ नहीं है। मतलब इंडिया में हम ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी सिटी आते हैं, वर्टिकली जाओ, हॉरिजेंटली, जैसे मर्जी आप घूमो फिरो। ट्रेन इधर को जा रही है, कोई हाँ, इधर को जा मतलब रही है, उनका नेटवर्क ऐसे। बहुत तगड़ा है। और हमारी सिर्फ एक ही चीज में लाइन में जा रही है ट्रेन। हम तो बोर हो गए एक ही ट्रैक पे जा जाके। बाकी ये कि मेट्रो का जो बात करें तो इंडिया में मेट्रो का जो सिस्टम है वो बड़ा ज़बरदस्त है। मतलब आप कह लो कि साफ सुथरे मेट्रोज हैं। ये नहीं एक दफा उन्होंने बना लिया तो बस खत्म, उनको फिर maintain भी वो रखा पैसे हुआ है। लगाते रहते Maintain उनकी गवर्नमेंट काम करती है। अच्छा ये देखो ना, अभी projects बनाते अभी वो देखो कि वो अच्छा खासा स्टेशन लग रहा है। हाँ अच्छा फिर भी वो उसको अब उनके ज़हन में है कि नहीं यार अब इसको मॉडर्न करते हैं, बनाते हैं। देख लो। तो मतलब ये आप वो अपने घर को जैसे बंदा समझता है हाँ, ना, वैसे वो अपने चलता है, देश को अपना modernize घर करता है। समझ के जो है वो उस तरीके से चलाते हैं। हम हमारे इधर क्या है कि बस जुगाड़ ही है, और उधर वो करते मतलब भाई अब हम अपना घर है ना, हर इंसान की एक होती है कि यार अपने घर को इस तरह लेके जाएं, अब इस तरह करें, यार अब इधर ये ना कर लें, इधर ये बड़ा खूबसूरत लगेगा, इसको चेंज करके ऐसे करते हैं, है ना। वो ऐसे अपने कंट्री को मतलब करते हैं, संभालते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। बाकी हमारा पता क्या है, जैसे वो किराएदार कोई किसी मकान में रह रहा हो ना, तो वो कहता है यार इस पे क्यों पैसा लगाना है, मतलब इतनी अच्छी एग्जांपल दी है। हाँ इस पे क्यों पैसा लगाना है, ये तो किसी का है भाई, उसको पैसा लगा के हम ऐसे थोड़ी तैयार करके दे देंगे। और जब जाएंगे जाते हुए अगर लगा भी लिया तो जाते हुए टूटियां भी खोल लेंगे हम अपनी जो लगाई होंगी। तो हमारे पाकिस्तान का ये हालत है कि जो आती है ना सरकार, वो कहती है कि भाई इसमें वक्ती तौर पे करो, जब जाएंगे जाते हुए उतार लेंगे ये चीज। यही हो रहा है, यही एग्जाम्पल जो है ना फिट बैठती है इधर। चले बाकी आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखे अपना ख्याल यार।